नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या होने वाला है, क्लासिकल लैंग्वेज का बेनिफिट क्या होने वाला है असमीज यूथ को। रिसेंटली आपको पता हो जाना चाहिए, असमीज लैंग्वेज को ग्रांट किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट एज क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। सिर्फ आसामीज को ही नहीं, आसामीज के साथ इन टोटल 5 लैंग्वेजेस आर देयर जिनको 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, जिसमें है असमीज, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत लैंग्वेज। तो सवाल होता है, क्या सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है? नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस थे जिनको, इन टोटल 6 लैंग्वेजेस थे इससे पहले जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया था। सबसे पहले देश में जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है वो है तमिल को, उसके बाद 2005 को दिया गया है संस्कृत को, 2008 में 2 लैंग्वेजेस दैट इज तेलुगु और कन्नड़ को मिला गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, 2013 को मलयालम को दिया गया था, 2014 को दिया गया था उड़िया लैंग्वेज को, और 10 साल बाद 2024 को दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इन टोटल 5 लैंग्वेजेस को, जिसमें असमीज के साथ बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भी है। नाउ सवाल होता है, क्लासिकल लैंग्वेज को कौन रिकॉग्नाइज करती है? कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ऑफ कोर्स क्लासिकल लैंग्वेजेस के, और इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली डिसाइड करती है दैट क्लासिकल लैंग्वेजेस है तो है कौन से, राइट। सो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिकल लैंग्वेजेस है तो है क्या। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे दैट क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन ऐसे क्राइटेरियाज है जिससे क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है, और फाइनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट असमीज को जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, इससे असमीज यूथ को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्राइटेरियाज जिससे रिकॉग्नाइज किया जाता है कोई भी लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। देखो, कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज तब है जब वो लैंग्वेज एंटीक हो। एंटीक इन द सेंस उस लैंग्वेज के रिलेटेड कोई ना कोई अर्ली टेक्स्ट या फिर कोई ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो क्या 1500 से लेकर 2000 ईयर ओल्ड होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है दैट एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट होना चाहिए जो क्या इस लैंग्वेज के स्पीकर्स थ्रू आउट द जनरेशंस यूज कर रहे हो, ये दूसरा क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया इज कोई भी पोएट्री या फिर ऐसे या फिर इस टाइप के नॉवेल्स पास्ट के, है ना, जो क्या नॉलेजेबल टेक्स्ट हो, वो उस लैंग्वेजेस में होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज अगर इनका दैट इज तब लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाएगा अगर उस लैंग्वेज के रिलेटेड कोई ना कोई एपिग्राफिकल या फिर इंस्क्रिप्शंस पास्ट के होने चाहिए, है ना। और साथ ही साथ क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है ना, इस लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज को दिया जाएगा इसका क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, उनका डिस्टिंक्ट होना चाहिए फ्रॉम द करंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूअस विद देयर लेटर ऑफ शूट्स। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्लियरली बतलाता हूं। मे बी लिखा हुआ है, देखो, मे बी इसका मतलब हुआ दैट अभी से फॉर एग्जांपल कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज ले लो, से फॉर एग्जांपल असमीज या फिर बंगाली, व्हाटसएवर, राइट। इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है ना, एक तो 1500 ईयर्स से लेकर 2000 ईयर्स ओल्ड है और इसके रिलेटेड एंशियंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट मिले हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, सोचो लास्ट के 1000 ईयर तक इसका ये स्पीक लैंग्वेज किया जा रहा था, बट अचानक से कोई कारणवश बीच में ये गैप छूट गया, कोई बात नहीं। अगर उस गैप भी है ना, उसके बाद भी अगर ये कंटिन्यूड रखा जाता है, इसलिए लिखा हुआ है इट मे बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर करंट फॉर्म, थोड़ा डिस्टिंक्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दैट इज हाँ, पास में बोला जा रहा था, बीच में नहीं बोला गया, फिर से बोला जाने लगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज आ सकती है, राइट। बट स्टिल दोज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच कवर्स दीज ऑल क्राइटेरियाज, दे आर एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन अंडर क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स दैट क्या क्या बेनिफिट्स होने वाला है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो दिया गया है
इससे मेनली असमीज यूथ कैसे बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कुछ कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वैसे लैंग्वेजेस को जो क्या क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर कैटेगराइज किए जाता है। और वो सब क्या क्या बेनिफिट्स है? पहला तो बेनिफिट्स है दैट 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं एनुअली फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन द लैंग्वेज। मतलब इन लैंग्वेजेस से जो भी स्कॉलर्स होंगे ना, जो क्या बहुत अच्छा इस सेक्टर में कुछ ना कुछ काम किए होंगे, जैसे कुछ नोबेल लिख लिया या फिर इस लैंग्वेज को प्रमोशन करने के लिए बहुत मेहनत करना है, तो इस टाइप के स्कॉलर्स को चूज किया जाएगा और फाइनली इन लोग को अवार्ड्स दिए जाएगा सालाना 2 बार। राइट, नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश किया जाएगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टडीज फॉर स्टडीज क्या है ये? बेसिकली देखो, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे इस लैंग्वेज के रिलेटेड वेरियस स्कॉलर्स को, वेरियस एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा और ऐसे लोगों को लिए जाएंगे जिससे क्या इस लैंग्वेजेस को बचाया जा सके, इस लैंग्वेजेस का जिससे और भी प्रॉस्पेरिटी हो, और साथ ही साथ इस लैंग्वेज को कैसे धीरे धीरे नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रॉपरली दिया जा सके, उसके बारे में बातचीत या फिर R&D या फिर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। राइट, यही नहीं, यूजीसी को भी रिक्वेस्ट किया जाता है टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है ना, उनमें अब ये गारंटी नहीं दिया जा रहा है दैट हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असमीज लैंग्वेज के रिलेटेड प्रोफेशनल चेयर्स आज ही नेक्स्ट ईयर से ही बैठ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं बोला गया, बल्कि यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जाएगा दैट हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल चेयर्स होने चाहिए वेरियस क्लासिकल लैंग्वेज के। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, समय के साथ साथ धीरे धीरे हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिएगा दैट यस दीज लैंग्वेजेस आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। राइट, सो ये तो कुछ कुछ बेनिफिट्स है, बट और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज सेटअप किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा दैट अल्टीमेटली उस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, है ना, उस लैंग्वेज के रिलेटेड और भी बहुत सारे टेक्स्ट जो है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही तो मिलेगा, है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स और रिसर्च बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, इससे फायदा ये होगा ना दैट एक तो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट तो बूस्ट हो रहा है, बट साथ ही साथ असमीज लैंग्वेज को प्रॉपरली आर्काइव किया जाएगा, इसके रिलेटेड मेजर टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा असमीज लैंग्वेज में। राइट, पब्लिशिंग हाउस, डिजिटल मीडिया के थ्रू प्रमोशन, ये सब कुछ किया जाएगा। तो ओवरऑल क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस से इन सारे फायदे को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ उसके इन ये पूरा डिस्कशन, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं चाहता हूं आप सब कोई इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वो क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द रिकॉग्निशन ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड बाय लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। और दूसरा है, संस्कृत इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। आपको बताना है इनमें कौन सा सही है, A ओनली, B ओनली, C बोथ 1 and 2, या फिर D नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और जो आंसर करेक्ट रहेगा मैं उस पर एक हार्ट आपको दे दूंगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ कल के सेशन में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।